आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस आप देख रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है और अब 60,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, 60,000 से 70,000 के करीब। पहले 1 लाख आ रहे थे, 1 लाख आने ही वाले थे, 1 लाख तो नहीं आए हैं, लेकिन 90,000 80,000 ऐसे केसेस अब डिक्लाइन आए हैं। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यार हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? एक्सप्लेनेशन इसका कोई प्रॉपर नहीं है जब तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं आएगा। इसके लिए एक अभी कमिटी जो है बिठाई गई है, तो वो देखेगी। कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन कमेटी के 2 मेंबर्स ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें से एक हैं हमारे जाने माने, जो हमेशा हम सबको अवेयर करते रहते हैं, प्रोफेसर गगनदीप कांग, जो कि एक्सपर्ट हैं इन्फेक्शियस डिजीज में, प्रोफेसर हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में। वो हमको बता रहे हैं और वो इस कमेटी के मेंबर भी हैं। और फिर उसके बाद प्रोफेसर अग्रवाल हैं, वो भी हमको बता रहे हैं। तो ये 2 मेंबर्स ने हमको समझाने की कोशिश की है कि क्या रीजन हो सकते हैं कि नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे और इंस्टा दोनों पे ही आ गया हूँ। रात 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूँ। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेयर कर सकते हैं। तो देखो, इस महीने जो है कोरोना वायरस के नंबर्स डिक्लाइन हुए, खत्म तो हुआ नहीं है। वैक्सीन आने में टाइम है, हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं है, लेकिन नंबर्स हैव फॉलन शार्पली। देखो, वैसे तो हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी है, हम अनलॉकिंग की तरफ बढ़ गए हैं। उस हिसाब से तो नंबर और ज़्यादा आने चाहिए थे। अब आप बोलेंगे टेस्टिंग कम हो गई, टेस्टिंग उतनी ही हो रही है, ज़्यादा हो रही है टेस्टिंग, लेकिन उसके बावजूद तो जो हैं वो नंबर्स कम आ रहे हैं। अब ये तो बहुत बढ़िया बात है, खुशखबरी। भाई, जब सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं और आप देखते हैं इतने कम कोरोना केसेस, इतना अच्छा लगता है कि क्या वाह, मतलब इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। दिन की शुरुआत ही इतनी बढ़िया हुई है कि कम केसेस आ रहे हैं। और अब तो सब कुछ खोल दिया गया है, ट्रेन्स भी ज्यादा चलाई जा रही हैं। यहाँ पे एयरलाइंस को भी अब ज्यादा रियायतें दी जा रही हैं, तो सब कुछ खुल ही गया है। और आप देख ही रहे हैं बाजार में अब भीड़ भी जुटना शुरू हो गई है। हर्ड इम्यूनिटी तो अभी तक आई नहीं, अभी तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा टाइम है। फेस मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही कड़वी सच्चाई है, आप खुद देख लीजिए अपने अगल बगल। तो भी केसेस कम आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। सरकार ने एक साइंटिफिक कमिटी जो है वो बैठाई है, और उन्होंने बताने की कोशिश की, मतलब उनके 2 मेंबर्स ने बताने की कोशिश की है कि क्या हुआ होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या बताया है। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताते हैं, जो कि मेंबर है कमेटी के। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को इन्होंने स्टडी किया। आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये टॉप 10 में है। तमिलनाडु में तो केसेस लगातार आ ही रहे हैं। अब ये बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो दूसरों को ये वायरस पास कर ही नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहां पे वायरस जो है वो कुछ ही लोग पास कर रहे हैं, जिनको हम सुपर स्प्रेडर्स कहते हैं। बाकी नहीं पास कर रहे हैं, वो बिल्कुल शांत हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। सुपर स्प्रेडर्स के थ्रू ये डिजीज जो है वो फैल रहा है। सुपर स्प्रेडर्स क्या होते हैं? सुपर स्प्रेडर्स वो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं जो बहुत सारे लोगों को बीमारियां फैलाते हैं। और यहां पे हमने डेटा लिया और डेटा को एनालाइज किया, और उसमें यही पता चला कि ज्यादातर लोग डिजीज को फैला ही नहीं रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज हैं जो डिजीज को फैला रहे हैं, इसीलिए केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। आप देखिए, ये सुपर स्प्रेडर्स 10% से कम है और ये 60% को फैला रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इंफेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं वो नहीं फैला रहे, वो शांत है। उन्हीं को बोला गया है सुपर स्प्रेडर्स। ये एक इंसान 20 30 40 लोगों को या इससे ज्यादा भी लोगों को बीमार कर सकता है। अगर इसको कोविड है तो ज्यादा लोगों को ये फैला देगा। 60,000 और 85,000, मतलब 85,000 जो केसेस आए थे उसमें से 60,000 को एनालाइज किया। यानी कि ये बड़ी स्टडी हुई है, अच्छी खासी तगड़ी स्टडी हुई है। 60,000 इंडिविजुअल्स को एनालाइज किया और उसमें यही पता लगा कि जो 10% लोग हैं, दे अकाउंट फॉर ओवर 60% ऑफ सेकेंडरी इंफेक्शन।
यानी कि यहां से इंफेक्शन फैल रहा है। ये 10% लोग जो है ये फैला रहे हैं, बाकी 90% शांत है, वो इतना एक्टिव नहीं है इसमें। ठीक है, ये प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया है। प्रोफेसर अग्रवाल ये भी बताते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर्स जो हैं ये ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और इसीलिए ये फैल रहा है। जैसे एक सब्जी वाला, अब सब्जी वाला जो है मान लो उसको कोरोना है, वो हर गली में जाएगा, ये एक सुपर स्प्रेडर हो गया। यानी कि ये सब्जी वाला, इसको कोरोना है, 30 40 50 लोगों को फैलाएगा। अब वही एक इंसान जो घर में ही रह रहा है, घर से ही काम कर रहा है, उसको कोरोना भी है, तो अगर फैलेगा भी कोरोना तो उसके परिवार वालों को ही होगा, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है, तो मैक्सिमम 1 या 2 लोगों को फैला देगा। लेकिन ये सुपर स्प्रेडर्स 4 गुना 10 गुना ज्यादा लोगों को फैलाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोफेसर अग्रवाल बताते हैं कि यह बहुत बड़ा रीजन है। फिर प्रोफेसर गगनदीप कांग क्या बताते हैं? प्रोफेसर गगनदीप कांग ये भी बताते हैं कि हो सकता है ये सुपर स्प्रेडर्स पहले ही इन्फेक्ट हो गए हों। जैसे एक सब्जी वाले का भी एग्जांपल लिया। अब सब्जी वाला हो सकता है जब कोरोना वायरस फैला हो तब इन्फेक्ट हो गया हो। हमने देखा ना, 90,000 के करीब केसेस आ रहे थे, एक बार इन्फेक्ट हो गया तो दोबारा तो उसको कोरोना होगा नहीं, एंटीबॉडीज बन गई, तो अब वो भी नहीं फैलाएगा। यानी कि एक बार जिन सुपर स्प्रेडर्स को कोरोना हो गया, मतलब जो बीमार हो गए, वो भी अब नहीं फैलाएंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि केसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो अगर आप इन सुपर स्प्रेडर्स को इक्वेशन से निकाल दें तो कोरोना वायरस का रिडक्शन ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि यही लोग बहुत सारे लोगों को फैलाते हैं। और हो सकता है सुपर स्प्रेडर्स आप हटा दीजिए। अब मान लीजिए कि एक इंसान सुपर स्प्रेडर नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो घर में ही रह रहा है, किसी का परिवार है, उसको भी कोरोना हो गया, वो डेली 3 4 5 लोगों से मिलता है, उससे ज्यादा लोगों से नहीं मिलता है। सुपर स्प्रेडर्स वही होंगे ना जो ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं। अब यहां पे आप उनको ऐसा विलन मत देखिएगा, नहीं पता होता भैया कि उनको कोरोना है, वो क्या करे। जैसे सब्जी वाले को नहीं पता होता, वो सब्जी तो बेचेगा ही, अपना घर चलाएगा ही, तो एज अ विलन आप मत देखिएगा उनको। कहने का मतलब है कि जो जिनको कोरोना है, जो ज्यादा लोगों से मिलेंगे वो उनको फैलाएंगे, जो कम लोगों से मिलेंगे वो नहीं फैलाएंगे। और जो कम लोगों से मिलते हैं उनका स्मॉल सर्कल होता है, स्मॉल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है। और यही कॉन्टैक्ट्स अगर मान लो उसको कोरोना हो भी गया तो वो स्मॉल सर्कल में ही होगा। 3 4 लोगों का अगर उसका सर्कल है, 3 4 लोगों से ही मिल रहा है, तो उन्हीं लोगों को होगा। परिवार में अगर एक इंसान है, 2 लोग रहते हैं, तो उन्हीं को ही होगा, और उसको तुरंत फिर क्वारंटीन करके, आइसोलेट करके हम ट्रीट कर लेंगे। ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे 14 दिन बाद, 15 दिन बाद। लेकिन जो ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं उनको होगा। अब एक और भी चीज है ना कि अब इसमें कोरोना वायरस जो है बहुत लोगों को हो भी चुका है, बहुत लोगों को कोरोना वायरस था, उनको पता नहीं चला, माइल्ड था, सेरो सर्वे में ये आया है। तो ये सारे रीजंस को अगर सबको आप एक साथ ले ले कंसिडरेशन में, तो ये हमको पता चलता है कि क्यों जो है वो ट्रांसमिशन घट रहा है। ये तो चलिए मैं बता ही चुका हूं कि जो ट्रांसमिशन है दैट डिपेंड्स ऑन दी नेचर एंड लेंथ, कितने लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं और कितना सीवियर है ये वायरस। साथ ही साथ अभी डेटा आना है, ये देखिए, ये सिर्फ ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए कमेटी बैठाई गई है कि बताओ भैया कि कोरोना वायरस डिक्लाइन, ये सिर्फ एक इनसाइट है, ये हो सकता है। क्योंकि जब हमने 85,000 में से 60,000 लोगों को एनालाइज किया तो ये पता लगा, लेकिन अभी जब प्रॉपर डेटा आएगा तब हमको पता चलेगा। ठीक है, सेम चीज कुछ यूरोपियन कंट्रीज के साथ ही हुई थी। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी हम देख रहे हैं कि पिछले बीतों महीनों में केसेस ऐसे ही डिक्लाइन हुए थे, जो यहां पे हो रहा है कि सुपर स्प्रेडर्स जो है वो बहुत ज्यादा फैला रहे थे, बाकी कोई ज्यादा नहीं फैला रहा था। जैसे इटली का अगर एग्जांपल लें आप, तो इटली में केसेस बहुत तेजी से फिर नीचे गए, और अब दोबारा से इटली में केसेस आ रहे हैं, सेकेंड वेव। यूरोप में हम देख रहे हैं कि दोबारा से केसेस आने शुरू हो गए हैं, सेकेंड वेव। यहां पे बता रहे हैं कि इसको अभी तक हम पूरी तरीके से अंडरस्टैंड तो कर नहीं पाए हैं, इस एपिडेमिक को अभी भी हम इसको समझ ही रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि कोल्ड वेदर में ये वायरस ज्यादा फैलेगा, इसमें मैंने लेक्चर भी लिया था, लेकिन अगेन इस पे हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा कि फैलेगा कि नहीं फैलेगा। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि कोल्ड वेदर में फैलेगा। पॉल्यूशन भी फैलाएगा इस वायरस को। तो अब हमको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है
केसेस कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं सुपर स्प्रेडर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आराम से आप घर में बैठे हैं। ये लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि भैया देखो खतरनाक सिचुएशन है और आने वाले समय और खतरनाक। अभी यूरोप में और एकदम से केसेस आने शुरू हो गए, और अगर मान लो भारत में फिर से केसेस आने शुरू हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम इसको बिल्कुल टैकल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर देश में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आए, बिल्कुल टैकल किया जा सकता है। तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि क्यों कोरोना नंबर्स जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।